अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहू वला निद्द लहू वला कुफुवा लहू व अशहदु अन्न सय्यदना व सनद हबीब कुलूब तबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्वि दरजाति कफीला अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बि हबली मिनस सालिहीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब सद इहतराम व तकरीम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व हाज़िरीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से कुछ अल्फाज मैंने आप हज़रात के सामने पढ़े हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इन लफ्ज़ों का सही मतलब और मफ़हूम बयान कराने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और अल्लाह की ज़ात हर इंसान को इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए और ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे मोहतरम, सारी ज़िंदगी का खुलासा ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पे हुआ करता है। अगर ईमान की मौत नसीब हो गई, उस जैसा खुशकिस्मत इंसान दुनिया में कोई नहीं है। बस उसके वारे न्यारे हैं। फिर आखिरत की तमाम नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने बताई, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने हमें सुनाई, वो तमाम नेमतों का वो इंसान मुस्तहिक हो जाता है जिस इंसान की मौत ईमान की हालत पे आए। तो यही दुआ मांगा करें कि अल्लाह की ज़ात जो कुछ भी हैं, अल्लाह आखिरी वक़्त ईमान की मौत नसीब करना, ख़ात्मा ईमान पर फरमाना।
मेरे मोहतरम, आज का दिन भी कबूलियत की घड़ियों में शुमार किया जाता है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की कुछ सात ऐसी भी हुआ करती हैं जो बरकत से खाली नहीं होती हैं, जैसे रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा, फिर आखिरी अशरे की ताक रातें, इसी तरह फिर ईद उल फितर की रात जो है उसके बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस वारिद हुई। इसी तरह ये ज़ुल्हज के पहले 10 दिन जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कसम खाकर बताया कि वल फज्र व लयालिन अश्र, फरमाया कसम है मुझे सुबह के वक़्त की और ज़ुल्हज के पहले 10 रातों की। ये 10 रातें ऐसी हैं जिस तरह के इंसान लैलतुल कदर की रात में जाग कर गुजारने की कोशिश करता है कि अल्लाह की ज़ात मुझसे राज़ी हो जाए। इन 10 रातों के अंदर जागने वाला, 9 ज़ुल्हज को रोज़ा रखने वाला, फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे वो इंसान साल भर पूरे रोज़े से रहा। फरमाया इस एक दिन के रोज़े रखने का इतना बड़ा फ़ायदा पिछला जो साल गुजर चुका उसके भी तमाम गुनाह, आने वाले साल के भी जो गुनाह इंसान से होते हैं, अल्लाह की ज़ात इस 9 ज़ुल्हज के रोज़ा रखने की बरकत से वो सारे गुनाह मिटा देते हैं। इतनी बड़ी फजीलत वाला दिन, इतनी बड़ी बरकतों वाला दिन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया कि ये बहुत ही मुतबर्रक दिन है जिसका हमें एहसास नहीं, कोई पता नहीं है कि ज़ुल्हज की रातों में क्या करना है। अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना है, जागना है, इबादत करनी है या सो के ही रात गुजारनी। बहरहाल इतना मैंने तुम्हें बताया कि अल्लाह ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है मुझे सुबह के वक़्त की और ज़ुल्हज के पहले 10 रातों की। इतनी बड़ी फजीलत तो है जिसके बारे में अल्लाह की ज़ात ने कसम खाकर लोगों को यकीन दिलाया कि ये इतनी मुतबर्रक रातें हैं, इतनी बरकतों वाली रातें हैं कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी भी शामिल है। और जिस महीने के अंदर इंसान दूर दराज का सफ़र करके अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पे जाकर हाज़री भरता है, फरमाया इस रात, इन दिनों के अंदर जो मकाम, जो फजीलत, जो शान, जो रुतबा खुदा ने रखा वो किसी दूसरी रात में नहीं है। साल के 12 महीने और 12 महीने के 360 दिन, इन्हीं चंद दिनों के अलावा अगर कोई आदमी कहे कि मैं जाकर हज करूं तो वो हज नहीं होगा। ये मखसूस वक़्त, मखसूस औकात अल्लाह की ज़ात ने बताए कि इन्हीं दिनों के अंदर ही हज के अयाम हैं और इन्हीं दिनों के अंदर ही एहराम बांधकर जो तुम बैतुल्लाह का तवाफ़ करोगे, मकाम इब्राहीम पे जाकर 2 नफल रकात शुक्राना के अदा करोगे, हजर असवद को बोसा दोगे, मीना के अंदर जाओगे, सफ़ा मरवा के अंदर दौड़ोगे, यही तुम्हारी अदा है जो अल्लाह की ज़ात को पसंद है। फिर महबूब पैगम्बर के रोज़े अक़दस पे हाज़री देना भी हर मुसलमान का हक है और फर्ज है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने फरमाया मन ज़ारा कब्री बादा मौती, फरमाया जिस इंसान ने मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद आकर मेरे हाजिरी दी रोजे पे आकर, फरमाया ऐसे समझ लो कि उसने जिंदगी के अंदर जिससे मुझे अपनी हयाती के जिसने जियारत की है उसका मकाम भी उतने जितना है, उतना सवाब उस इंसान को मिलेगा मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी। और फरमाया जो हज बैतुल्लाह करने की गरज से आए, बैतुल्लाह का तवाफ करे, बाकी तमाम अहकाम पूरे करे और मेरे रोजे पे आकर हाजिरी ना दे, सलाम ना दे, फकत जफा उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। और फरमाया क़यामत के दिन जो इंसान रोज़े रसूल पे हाजिरी देगा, क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब पैगंबर उस इंसान की अल्लाह की दरबार में सिफारिश करेगा। इससे बढ़कर और क्या है चाहिए? मेरे बुजुर्गों, ये कुछ अदाएं होती हैं, कुछ वफाएं होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ये चीज़ें पसंद आई
तो उसी पसंद के जरिए से अल्लाह की जात ने इसको रहती दुनिया तक एक मिसाल बना दिया। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह, जो तमाम जद्दुल अंबिया जिनको कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा हैं और मुझे इस बात में बहुत बड़ा फख्र है। जिनका लक़ब था इब्राहिम खलीलुल्लाह, खलील का माना होता है दोस्त अल्लाह का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि ये वो शख्सियत हैं जिसके खानदान में 17,000 नबी आए। कोई ऐसी शख्सियत रूए जमीन में नहीं गुजरी जिसके खानदान में हजारों के हिसाब से नबी आए हो। वाहिद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात हैं जिन्होंने जो है ना, जिनके खानदान में 17,000 नबी आए। और खुदा की कुदरत, अल्लाह की जात भी बड़ी बेनियाज जात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी पूरी गुजार दी लेकिन औलाद से महरूम रहे। अल्लाह ने ना बेटा दिया ना बेटी दी। बुढ़ापे की हालत में पहुंच गए, बीवी भी बूढ़ी हो गई, खुद भी बूढ़े हो चुके, लेकिन औलाद खुदा ने नहीं दी। एक मर्तबा बैठे हुए ऐसे मौज में आए और अल्लाह से एक दरखास्त कर दी। फरमाते हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन। दो अल्फाज, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, नबी की दुआ है, आम आदमी की दुआ नहीं। अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा भी नेक अता फरमा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, हम कहते हैं खुदा बेटा दे, जैसा भी हो, चाहे बाद में जो है ना मुसीबत भी खड़ी हो जाए, बेटा हो, नाम रोशन हो जाए बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औलाद मांगो तो ये दुआ साथ मांगा करो, अल्लाह औलाद दे तो नेक औलाद दे, साले औलाद दे, जो बाद में कोई किसी चीज की शर्मसारी का बायस ना बने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये दुआ मांगी बुढ़ापे में, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा भी नेक दे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह बेटा दे, बेटा भी नेक हो। अल्लाह की जात की रहमत जोश में फरमाने लगे इब्राहिम तूने बुढ़ापे में मांगा, तेरे हाथ खाली नहीं लौटाऊंगा। फरमाया फबश्शर ना हो पे गुलामिन हलीम, फरमाया बेटा तूने मांगा, बेटा भी दिया, नेक भी होगा और हलीम होगा, हौसले वाला होगा। इतने बड़े इम्तिहान भी आएंगे तो वो डरेगा नहीं, बल्कि हौसले से जो है सब चीज को बर्दाश्त करेगा। और फरमाया सिर्फ बेटा नहीं, हौसले वाला नहीं, नेक नहीं, बल्कि वक्त का नबी बनाऊंगा। नाम भी उसका फरमाया ज़बीहुल्लाह होगा। नाम का इंतखाब भी आसमानों पे, नबूवत का ऐलान भी हो चुका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी भी सुना दी गई। अब बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना कि इब्राहिम रब से दुआ मांगी और रब ने ये ऐलान कर दिया कि तुम्हें बेटा दूंगा, तो जाहिर बात है बुढ़ापे की हालत में इंसान फिर परेशान तो होता है कि जब जिस्म की तमाम ताकत जवाब दे गई, जिस्म कमजोर हो गया, अब इसी हालत में खुदा कैसे बेटा देगा। फरमाते हैं हाजा अजूजन करीम, मैं तो बूढ़ी हूं, अब मुझे कैसे बेटा होगा। आया अल्लाह की जात मुझे फिर जवानी अता करेंगे या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और शादी होगी। फरमाया नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और शादी भी नहीं होगी, आप जवान भी नहीं होंगी, इसी हालत के अंदर ही खुदा बेटा देगा। बुढ़ापा है, 120 साल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र है और 90 से ऊपर जो है बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र है। उस वक्त तो आदमी बिल्कुल ही मौत के किनारे होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटा मांगा, नेक हो, अल्लाह ने फरमाया नेक भी होगा, हलीम भी होगा और वक्त का नबी भी होगा। अब खुदा ने बेटा दिया, बेटा जब दिया तो फिर अल्लाह ने साथ इम्तिहान का एक पर्चा भी साथ दे दिया। इतनी मुद्दत के बाद इतनी जिंदगी गुजर गई, तूने मांगा, अब तेरे पर ये इम्तिहान भी है, इस बीवी को और इस मासूम बच्चे को लेकर जंगल बयाबान में जाकर छोड़ दे। अब आप अपने दिल पे हाथ रखें, एक मासूम बच्चा
जिसको ना बोलने की ताकत, ना समझने की सलाहियत, और उसको जंगल बयाबान में एक वालिद जाकर छोड़ आए, ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम हुआ करता है। ये नबी की जात थी जिसने अल्लाह के हर हुक्म पे लब्बैक कहा और उसके अंदर कभी कोई हीलो हुज्जत नहीं पेश की। ऊंटनी पे सवार हुए, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को लेकर चल पड़े। आज जहां बैतुल्लाह जहां खड़ा है, ये जंगल बयाबान था। अल्लाह फरमाते गैर अज़ी ज़रइन, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं था। ना वहां दिरंदे, ना पिरंद, ना चिरंद, ना हैवान, ना इंसान, ना पानी का नामो निशान। फरमाया यहां जाकर बच्चे को छोड़, बीवी को भी छोड़ के चुप करके चला जा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, ना इनसे बात करनी है। इतना सख्त इम्तिहान। यहां छोड़ना है, बातचीत भी नहीं करनी। बस थोड़ी सी खजूरें थी, पानी का कुछ मशकीज़ा था, वो साथ दिया उनको और चुप करके चल पड़े, ऊंटनी की मुहार पकड़ के। अब बीबी हाजरा ने जब देखा कि ये अजीब बात है, जंगल बयाबान में मेरे मासूम बच्चे को और मुझे छोड़ के जा रहे हैं, दामन खलील को पकड़ा पीछे से, फरमाने लगी इब्राहिम अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं तो कोई परवाह नहीं, मासूम बच्चे की तरफ तो निगाह कर, इस मासूम बच्चे को किसके सहारे जंगल बयाबान में छोड़ के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं पीछे पीठ देकर सीधा होकर मैं इसको जवाब दूं। फरमाने लगे हाजरा ये मेरे रब का हुक्म है, मैं उस जात के हवाले करके जा रहा हूं, दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। दामन छोड़ दिया। फरमाया इब्राहिम अगर ये बात है कि रब की तरफ से हुक्म मिला है, फिर खलील तेरी जरूरत नहीं है, मेरा जलील मेरे साथ है, फिर वही मेरी हिफाजत करेगा। तवज्जो करना, इम्तिहान भी बड़ा सख्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंटनी को लेकर चले गए। दूर कहीं जाकर पीछे मुड़कर देखा तो ना बीवी नजर आई, ना बच्चा नजर आया, क्योंकि जंगल बयाबान था। अल्लाह की जात के सहारे पे छोड़ के चले गए। मुख्तसर तौर पे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, खजूरें थी कुछ वक्त खाई खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। अब अपने बच्चे की प्यास को देखकर मां की ममता तड़पती है और दौड़ती है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाया ये सफा मरवा पहाड़ी है, पहाड़ चिटचल मैदान है, वहां कोई नामो निशान भी नहीं है किसी चीज का। पानी की तलाश में दौड़ती हैं बीबी हाजरा, सफा से मरवा, मरवा से सफा तक आगे गई। फिर दिल में ख्याल आया ऐसा ना हो जंगल बयाबान है, मेरे मासूम बच्चे को जो है कोई भेड़िया या कोई जानवर इस तरह का उठा कर ना ले जाए। मां की मोहब्बत थी, फिर दौड़ी, फिर आई देखी तो बच्चा प्यास से बिलख रहा है, फिर दौड़ी, 7 चक्कर लगाए। अल्लाह की जात को बीबी की ये अदा ऐसी पसंद आई, फरमाया कि आज के बाद जो आदमी भी हज करने की गरज से आएगा, जब तक सफा मरवा के दरमियान दौड़ेगा नहीं, उसका हज भी कबूल नहीं होगा। अब 7 चक्कर लगाकर जब आई तो देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्यास से एड़ियां रगड़ रहे हैं। एड़ियों के रगड़ने से वहां से एक पानी का चश्मा फूटा। आपने जल्दी से मिट्टी उठाकर बाहर किनारों पे देनी शुरू कर दी, फरमाने लगी जम जम, रुक जा रुक जा रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। फरमाया अगर अम्मा इस तरह के अल्फाज ना कहती तो रूए जमीन में सारा ये जमजम का पानी होता, दूसरा पानी में होता भी ना। और इतनी बरकतों वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 दुआएं मांगी। एक दुआ मांगी अल्लाह जमजम वाला बेटा दे, दूसरा फरमाया रब जमजम वाला बेटा दिया तो हौज़े कौसर वाला बेटा भी दे। एक इस्माइल को मांगा, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मांगा। अब तवज्जो करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई सदियां पहले इस दुनिया में आए, उनके बेटे की बरकत से पांव की एड़ियां रगड़ने से पानी का चश्मा जारी हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजर गया, आपके सहाबा दूर दूर तक फैल गए इस्लाम फैलाने की गरज से। आपके एक मशहूर सहाबी उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात भी हैं, जिनका नाम
सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहरे जुल्मात तक जो है ना इस्लाम का झंडा लहराया, जिसको आज कल अटलांटिक के नाम से याद किया जाता है जिस मुल्क को, वहां तक हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात ने मुसलमानों इलाके फतह करते हुए इस्लाम का झंडा लहराया। और ये वो शख्सियत हैं, जब अफ्रीका के जंगलात से गुजरे लश्कर भी साथ है, वो जंगल मशहूर और मारूफ है, दरिंदों से भरा हुआ था, लोग डर के मारे वहां से गुजरा नहीं करते थे। वहां जाते जाते शाम हो गई, तमाम साहबा परेशान, हजरत के पास है, हजरत यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, यहाँ जंगल के दरिंदे हैं, ये खूनखार भेड़िए रहते हैं, इंसानों को चीर के खा जाते हैं। आपने फरमाया डरने की जरूरत नहीं, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पैगंबर को खुदा ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है, आपने रात यहां गुजारनी है। सबको कहा चुप करके सुकून से सो जाओ। मैं बैठा, उठे, वुजू किया, 2 रकात नफिल पढ़ी। 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद खड़े होकर जंगल की तरफ मुंह करके एक दफा जोर से ऐलान किया, कहते हैं या अय्युहस्सिबाउ वल किलाबु अखरिजू मिन हाज़ल बर्र नहनु असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ जंगल के दरिंदे, ओ जंगल के भेड़ियों, आज की रात तुमने इस जंगल को खाली कर देना है। आज की रात यहाँ पर महबूब पैगंबर के गुलामों ने डेरा डालना है। अब इस ऐलान के बाद जो जानवर भी हमें नजर आएगा हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अहादीस में आता है हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी, जंगल के तमाम दरिंदे जितने भी थे सब जंगल छोड़ के जा रहे हैं, मासूम बच्चों को अपने सीनों से चमटाए हुए जंगल खाली करके जा रहे हैं कि आज अल्लाह के महबूब पैगंबर के सहाबी का ऐलान हुआ है, आज रात हम यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ अल्लाह के महबूब पैगंबर के सहाबा का डेरा होगा। तमाम जंगल खाली हो गया। रात वहां बसर की, सुकून से रात गुजर गई, चले गए। फुतुहात करते करते जब बहरे जुल्मात तक पहुंचे तो आगे पानी पानी था, आबादी का नामो निशान भी नहीं था। तो वहां अपने घोड़े को उस दरिया के अंदर डाल दिया, फरमाया अल्लाह का नाम लेकर दरिया में कूद जाओ। वाकयात में आता है घोड़ों के पांव के जो सुम थे वो भी पानी में तर नहीं हुए, ऐसे लगता था जैसे जहाज ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है। तमाम साहबा किराम के बाद जितने घोड़े भी थे ऐसे जा रहे थे जैसे खुशकी के ऊपर चल रहे हो। वहां फिर दुआ मांगी, परवरदिगार अगर आज आगे भी तेरी कोई इंसानियत वहां रहती तो वहां भी जाकर तेरे नाम का परचम बुलंद करता, लेकिन मुझे मालूम है कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान है, आगे कोई आबादी नहीं है। अगर होती तो जब तक जिसमें जान थी वहां जाने से गुरेज न करता। जिस तरह तेरे नबी जुल्करनैन ने जिस तरह जो है ना फुतुहात करते करते वहां तक पहुंचा था, मैंने भी अहद किया था कि अल्लाह के महबूब पैगंबर का परचम रूए जमीन में लहरा कर दम लूंगा। फिर वहां से वापस आए, जो बात बताने की थी, एक मकाम पर पहुंचे तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तमाम साथी परेशान कि अब क्या करें। हजरत उकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए तमाम साहबा के, हजरत लश्कर सारा प्यासा है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, अब क्या किया जाए। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, जिस जात ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया है वही जात पानी का इंतजाम भी कर देगी। कहते हैं आपने वुजू किया, 2 रकात नफिल पढ़ी, रब से दुआ मांगी, ऐसे जो निगाह दौड़ाई, आपका जो घोड़ा था अपने पांव की ठोकर से जमीन को ऐसे खुरेद रहा था। खुरते खुरते नीचे एक पत्थर निकला, जो ही पत्थर को जो हटाया पांव की ठोकर से तो नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। फिर ऐसा पानी निकला पूरे लश्कर ने सैराब होकर पानी पिया, जानवरों को भी पानी पिलाया और काफी पानी जखीरा भी कर लिया। फरमाया ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह की जात ने अपने बंदू को इस जगह पे भी प्यासा नहीं मारा बल्कि इसका बंदोबस्त कर दिया। जिस तरह अल्लाह की जात ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जंगल बयाबान में जो है ना पानी का बंदोबस्त कर दिया था, इसी तरह हम भी उस नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह की जात ने हमारी भी लाज रखी कि अल्लाह की जात ने हमें भी यहाँ से पानी मुयस्सर कर दिया। मेरे बुजुर्गों, इंसान के अंदर अगर हिम्मत हो, यकीन पुख्ता हो, तो अल्लाह की जात कभी किसी इंसान की दुआ को रद्द नहीं करते। तो मेरे बुजुर्गों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को ये पर्चा मिला कि अपने बेटे को छोड़ के चले जाओ। छोड़ के चले गए। वाकयात तो लंबे चौड़े हैं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान आए, वो एक इम्तिहान दूसरे से बहुत बड़ा था, बढ़कर था। करते करते एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटा जवानी की दहलीज पे पहुंचा तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि ए इब्राहीम, अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान करो। बहुत बड़ी बात है। बाकी काम हर आदमी कर सकता है, लेकिन औलाद को ज़िबे करना जो है ये दिल गुर्दे का काम हुआ करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये बात की। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनैया, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ात जवानी की दहलीज पे पहुंचे, अल्लाह का इम्तिहान फिर शुरू हुआ। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम, अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से पूछा कि मेरे बेटे, मैंने रात ये ख्वाब देखा, अल्लाह की ज़ात ने मुझे ये हुक्म दिया कि अपने बेटे को मेरे नाम पे कुर्बान कर। फंजुर माज़ा तरा, तेरी राय क्या है, तेरा मशवरा क्या है, तू क्या चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अपने बेटे से कही तो बेटे कहते हैं अब्बा जल्दी कर, देर ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि रब के हुक्म में कोई नाफरमानी हो जाए। इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा काला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जल्दी कर, अल्लाह का हुक्म है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर हो जाए, रब नाराज हो जाए। मेरा फिक्र ना कर, मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएगा। ये तो इस्माइल की एक जान है, अगर 1000 जान भी होती तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार था। रब ने कहा था ना फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हौसले वाला बेटा दूंगा। ये हौसले की बात थी कि बाप कह रहा है कि तुम्हें मैं अल्लाह के राह पे कुर्बान कर रहा हूं, तो बेटे कहता है अब्बा फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं, डरते क्यों हो, हुक्म रब का है, फिर जल्दी करो। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी बड़े फिर लेकर गए। मुख्तसर तौर पे बता रहा हूं। लिटाया, छुरी चलाई, छुरी ना चले गर्दन पे, पत्थर पे चलाते हैं, पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। इस्माइल के गर्दन पे छुरी नहीं चलती। जुबान हाल से फरमाया इब्राहीम, कहते हैं छुरी से क्या हुआ, इस्माइल की गर्दन पे तो नहीं चलती, अगर पत्थर पे तुझे मारता हूं तो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है, वजह क्या है। गैब से आवाज आई, छुरी कहती है खलील, जलील का हुक्म है कि मत चल, खलील का हुक्म है कि चल, अब फैसला तेरे हाथ में है कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं, जलील की बात मानूं या खलील की बात मानूं। वो जात जिसने तुम्हें आग के चिखे से बचाया, वही जात इस्माइल को छुरी से बचाना चाहती है। तो अल्लाह की तरफ से जो है ना ये चीज जब आई तो अल्लाह की जात फरमाते हैं फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फरमाया इस्माइल अलैहिस्सलाम की जात के बदले में एक दुम्बा पेश किया गया जो वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने लिटाया गया और उसको ज़िबे किया गया। फरमाया ये ऐसी चीज है, ऐसी अदा है, अल्लाह की जात को ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक हर आदमी जिसके ऊपर ये चीज वाजिब है उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब है। और फरमाया ये कुर्बानी वो है, इसके एक एक बाल के बदले में जो है अल्लाह की जात उस इंसान को नेकी अता करते हैं। साहबा ने पूछा फसूफ या रसूल अल्लाह, फरमाया दुम्बा, फरमाया दुम्बे के बाल तो इतने होते हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। फरमाया नाम फसूफ, फरमाया हाँ हाँ, दुम्बा भी अगर हो तो उसके भी हर बाल के बदले में एक नेकी अता की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं लन यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते हैं ना मुझे तुम्हारे खून की जरूरत, ना मुझे तुम्हारे गोश्त की जरूरत, ना तुम्हारे चमड़े की जरूरत, सिर्फ मुझे जरूरत है तो तुम्हारे दिल को देखना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल मेरी जात के साथ किस हद तक ज्यादा है, कि तुम कितना मुझे चाहते हो या नहीं चाहते। फरमाया ये चीजें सारी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे दिल को परखना चाहता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान जब जानवर ज़िबे करता है, फरमाया अभी उसके गर्दन पे छुरी चलती है, उसकी गर्दन से जो खून का कतरा जो निकलता है अभी वो जमीन पे नहीं पड़ता, आसमानों पे पहले जो है उसकी निजात के फैसले हो जाते हैं। फरमाया क़यामत के दिन यही जानवर उस इंसान को पुल सरात से ऐसे लेकर गुजरेगा जिस तरह बिजली चमकती है और पता नहीं लगता कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। पुल सरात से जब गुजर होगा तो यही कुर्बानी वाले जानवर पे उस इंसान को इस तरह वहां पुल सरात से लेकर निकलेंगे जैसे उसको पता नहीं आंख झपकने से पहले जो है वो बैत में चला जाएगा।
ये मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह की ज़ात देखना चाहते हैं कि ये आदमी मेरे राह पे कितनी कुर्बानी देना चाहता है और कितनी कुर्बानी नहीं दे सकता। सिर्फ दिल को देखना चाहता है, बाकी हर चीज हमारे लिए होती है, हम खुद ही खाते हैं, खुद ही पीते हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात को राजी करना मकसद होता है। फरमाया जितना जानवर अच्छा होगा, तरोताज़ा होगा, मोटा ताज़ा होगा, अल्लाह की ज़ात उसको उतनी ही कई गुना ज्यादा नेकी अता करते हैं। ये सिर्फ ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा है। करोड़ों के हिसाब से जानवर ज़िबे होते हैं और इस जानवरों के अंदर रब ने वो बरकत अता की है। गाय, भैंस, ऊंट एक ही बच्चा देता है, बकरी 2, 3, 4 तक, 5 तक भी देखे हैं बच्चे देते हैं, लेकिन किस्मत से कोई बचते हैं। और जो हराम जानवर हैं, अब देखो कुत्ता है, बिल्ला है, इसके कितने कितने बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें बरकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका गोश्त मुसलमानों के लिए हराम है। हलाल जानवर के अंदर अल्लाह की ज़ात ने वो बरकत रखी है। करोड़ों के हिसाब से हर साल जानवर ज़िबे होते हैं, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में तुमने ये नहीं सुना होगा कि इस साल जानवर कम पड़ गए, फलां आदमी कुर्बानी से रह गया। सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये बरकत है अल्लाह की तरफ से, एक गैबी मदद है। अल्लाह की ज़ात देखना चाहते हैं कि ये कौन आदमी मेरी राह पे जो है ना इतना ज्यादा खर्च करता है और कौन खर्च नहीं करता। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी हर साल अपने हाथों से कुर्बानी किया करते थे। हज्जतुल विदा के मौके पे 100 ऊंट ज़िबे किए, 70 ऊंटों को अपने हाथों से ज़िबे किया और 30 ऊंट सहाबा से फरमाया कि इनको ज़िबे करो। और हर साल अपने नाम की कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी भी दिया करते थे। और वाक़यात में आता है एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने एक जानवर अपने नाम का ज़िबे किया, एक अपने बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, एक अपनी उम्मत के लिए ज़िबे किया। फरमाया या अल्लाह, ये मैं जानवर अपनी उस उम्मत के लोगों के लिए ज़िबे कर रहा हूँ जिनको ताकत नहीं, जिनको हिम्मत नहीं है, गरीब हैं। अल्लाह ये कुर्बानी जो है ना उनकी तरफ से कबूल फरमा। हमारे महबूब पैगंबर आज से 1400 साल पहले हमारा दर्द उनके दिल में था कि हमें उस वक्त भी नहीं भूले, याद रखा। एक आज हम मुसलमान हैं कि उस महबूब पैगंबर के नाम लेने के बावजूद भी पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह के महबूब पैगंबर के नाम की कुर्बानी नहीं दी। हमारा हक बनता है, जिस तरह हम अपने वालिदैन के नाम की कुर्बानी रखते हैं, बड़ों की रखते हैं, अपनी रखते हैं, ज्यादा नहीं तो जिंदगी में एक मर्तबा तो अल्लाह के महबूब पैगंबर के नाम की भी एक जानवर या एक हिस्सा मुकर्रर कर दो कि ये हिस्सा जो है मैंने अपने महबूब पैगंबर के नाम पे रखा है। पता नहीं अल्लाह कितनी करम नवाजी फरमाते हैं। क़यामत के दिन महबूब पैगंबर कितनी बड़ी सिफात करेंगे। वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह के महबूब पैगंबर की शफात नसीब हो गई, जिसको अल्लाह की ज़ात जिस ये सर्टिफिकेट अता कर देंगे कि तूने मेरे महबूब पैगंबर को राजी किया, मैं रब भी तुझसे राजी। कितना बड़ा फैसला है। तो मेरे बुजुर्गों, यही चीजें होती हैं। वाकयात, मसाइल आप हजरात ने पूरी जिंदगी में सुने हैं, सुनते रहते हैं। ये कुछ मारूजात थी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तमाम हजरात की कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाह की ज़ात जो है ये निजात का जरिया बना दे। जो जानवर हम ज़िबे करते हैं, इसी के जरिए से अभी ये खून इसका ज़मीन पे ना गिरे और आसमान पे हमारी जो बख्शिश का फैसला हो जाए। ये इससे बढ़ के हमें और क्या सौदा चाहिए। ये सौदा महंगा नहीं, ये सस्ता तरीन सौदा है। अगर एक जानवर के ज़िबे करने से हमारी बख्शिश होती है, रब हमारा राजी होता है, तो हमें इससे और क्या चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों, ये दुआ करें जिन लोगों को अल्लाह की ज़ात ने हिम्मत दी, तौफीक दी कुर्बानी की, अल्लाह उनकी कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। जो लोग हज पे गए हैं, अल्लाह उनके हज को भी कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी तमाम लग़्ज़ों को माफ़ फरमाए। हमारे आबा व अजदाद, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस नेक दिन की वजह से, इस बरकत वाले दिन से अल्लाह उनके ऊपर अपनी करम नवाजी फरमाए। जो हमारे साथी, जो दोस्त अहबाब, रिश्तेदार बीमार हैं, उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती जैसी नेमत अजीम अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम इलैका अर्जुस सलाम तबारकता व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम।
रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना अज़ाबस सक्रि व किना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अरहमुर राहिमीन। रब्बि जालनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा वसी रिज़्क़ी वुसअतन ला ताजु ला अहद मिन ख़ल्क़िका इन्नल्लाहा यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन कसीरन कसीरा। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो हमसे जानबूझ कर हुए हैं, भूल चूक कर हुए हैं, छुप कर किए, जहर ज़हूर किए, रात को किए, दिन को किए, अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह बुरे कामों से बचा। अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह जिस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो मुश्किलात के अंदर हैं अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह जिनको औलाद नहीं दी उनको औलाद साले अता फरमा। जिनको औलाद दी है अल्लाह उनकी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना। अल्लाह तमाम लोगों को दीन का दाई बना। अल्लाह हमारी बकिया ज़िंदगी जितनी भी है इस ज़िंदगी के अंदर नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन अपने महबूब पैगम्बर की शफ़ात नसीब फरमा। क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे महबूब पैगम्बर के हाथों से जाम पीने पिलाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तू राज़ी हो क़यामत के दिन अपने महबूब पैगम्बर की शफ़ात नसीब फरमा। क़यामत के दिन अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा। अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह जो दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। उनके ऊपर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह जो यहाँ दुनिया में ज़िंदा हैं बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। ख़ुसूसी तौर पे मामा फ़ौजी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी अल्लाह ताला उनको बीमारी से शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती जैसी नेमत नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी ख़ुसूसी करम नवाज़ी फरमाते हुए तमाम जितने भी लोग बीमार हैं मुसलमान मोमिनीन मोमिनात तमामी का अल्लाह अपनी करम नवाज़ी फरमा कर उनको सेहत आजला अता फरमाए। अल्लाह ख़ुसूसी तौर पर अहले महल्ला पे अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें जितनी भी अल्लाह उनको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। जो दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं हमारे भाई बहनें माँ बाप जितने रिश्तेदार दोस्त अहबाब असातिज़ा किराम नेक मर्द औरतें तमामी की मग़फ़िरत फरमा। इस नेक दिन की बरकत से अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। मुजाहिदीन जहाँ जहाँ भी लड़ रहे हैं अल्लाह उनको गैबी इमदाद फरमा। उनकी मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वक्त के हुक्मरानों को नेक बना। अल्लाह इस मुल्क के अंदर इस्लाम का बोल बाला फरमा। अल्लाह जितनी भी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह इसके अंदर दीन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जब यहाँ से बाहर निकलें तो तमाम बख्शे हुए बाहर जाएँ। सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह और कोई दरवाज़ा नहीं जिस दरवाजे पे जा पर अपने गुनाहों का इकरार करें। तेरा ही दर है तेरा ही दरवाज़ा है अल्लाह इकरार करते हैं हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह करम नवाज़ी फरमा। तू नहीं माफ़ करेगा तो और कौन माफ़ करेगा। तू ही तो मेहरबान है करीम है ज़ात। अल्लाह अपनी करम नवाज़ी फरमाते हुए अपने महबूब पैगम्बर के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को दिन तुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के अंदर नमाजी जितने भी हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस
इस मस्जिद की खिदमत करने वाले जितने भी साथी हैं, दोस्त अहबाब, अल्लाह उन तमामी के रिज़्क़ के अंदर, माल के अंदर, औलाद के अंदर बरकत नाज़िल फरमा। मुंतज़िमीन जितने भी हैं जो मस्जिद में जो भी हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह सब के ऊपर अपनी करमनाज़ी फरमा, इनके रिज़्क़ के अंदर फरावानी नसीब फरमा। अल्लाह इनकी औलाद को नेक साले फरमा बरदार बना। अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले, अल्लाह इनसे दीन का काम ले। अल्लाह तो इनसे राज़ी हो जा। ये तेरे ही घर को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह तू ही इनके घरों को आबाद करने वाला है। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देख, हम तो गुनाहगार हैं अल्लाह, लेकिन तेरे महबूब पैगंबर के मानने वाले हैं, तेरे महबूब का नाम लेने वाले हैं। अपने महबूब पैगंबर के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं जिसका हम वसीला बनाए, अल्लाह बगैर किसी नेकी के हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। जितने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो दुनिया में ज़िंदा हैं अल्लाह उनको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसी तौर पर आले महल्ला के ऊपर अपनी करमनवाज़ी फरमा। जो लोग दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की नसीब फरमा, जो तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इनको अपने दरबार में कबूल फरमा। अल्लाह अपनी खुसूसी करमनवाज़ी फरमाते हुए अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रख, कायम दायम रख। इसके अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले जितने भी हैं, खिदमत करने वाले तमामी को कबूल फरमा। अल्लाह बस ये एक बहाना है, तेरी दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इस बहाने को अपनी दरबार में कबूल फरमा। मरते दम तक अल्लाह दीन पे साबित कदम रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अपनी करमनवाज़ी फरमाते हुए अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा। हमारे दोस्त अहबाब वालिदैन जितने भी रुखसत हो चुके हैं, बहन भाई जो अहबाब जितने भी हैं, अल्लाह इस दिन की बरकत से उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। उनके ऊपर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमा, रहमत की बारिश नाजिल फरमा। फैसला फरमा दे, उनको अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा दे। उन पे राज़ी हो जा अल्लाह, उन पे राज़ी हो जा, राज़ी हो जा अल्लाह। तू मेहरबानी फरमा, तू करम करने वाला है, तू मेहरबान ज़ात है अल्लाह, रहम फरमा। तमाम मुसलमान मोमिनीन मोमिनात जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तमामी की मग़फ़िरत फरमा। हमें दीन पे साबित कदम रहने वाला बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी तरफ से तमाम साथी